Pakistan. None of our business. India and Pakistan. Oh, it's so terrible. India and Pakistan. There'll be a bloodbath. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा तल्लुकात एक मुख्तसर लेकिन शदीद मुसल्लह तसादुम में बदल गए, जिसका मरकज मुतनाज़ा कश्मीर था। 7 मई से 11 मई तक 5 दिनों में एटमी सलाहियत से लेस इन दो पड़ोसी ममालिक ने मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और भारी गोलाबारी का तबादला किया, जिसने खित्ते को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये दस्तावेजी फिल्म तसादुम के रोजाना के वाकयात, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल और नाजुक जंगबंदी की तफसीर पेश करती है। ऑपरेशन सिंदूर ने तसादुम को जन्म दिया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, जिसमें पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और पंजाब के 9 मुकामात को निशाना बनाते हुए 14 मिसाइल हमले किए गए। भारत के मुताबिक ये हमले जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द गिरोहों के ढांचों को निशाना बनाने के लिए थे, जिन पर 22 अप्रैल को पहलगाम भारतीय कश्मीर में 26 शहरियों, ज्यादातर हिंदू सियाहों के कत्ल का इल्जाम था। पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय मिसाइलों ने मसाजिद समेत शहरी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 31 अफराद हलाक और 57 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए भारत के साथ तिजारत मुअत्तल की, भारतीय सफारतकारों को निकाला और भारतीय परवाजों के लिए अपना फिजाई रास्ता बंद कर दिया। 1 घंटे तक जारी रहने वाली फिजाई झड़प में पाकिस्तान ने दावा किया कि इसने भारतीय फिजाइया के 5 जंगी जहाज गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी बने राफेल जहाज भी शामिल थे। पाकिस्तानी फौज ने अपने मुंतखब वक्त और मुकाम पर जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई ने दोनों ममालिक से कुशीदगी कम करने की अपील की, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की। इसराइल ने भारत के खुद दिफा के हक की हिमायत की और कतर के वज़ीर आज़म ने सफारतकारी के लिए बातचीत शुरू की। 8 मई 2025 को दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर ड्रोन और गोलाबारी के इल्जामात लगाते हुए तसादुम को तेज कर दिया। पाकिस्तान ने 40 से 50 भारतीय फौजियों को हलाक करने का दावा किया, जबकि भारत ने कहा कि सरहद पार गोलाबारी में उसके सिर्फ 16 अहलकार मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की 6 चौकियों को तबाह किया। भारत में एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी के बायस 3 घंटे पहले पहुंचने का मशवरा दिया और 20 से ज्यादा हवाई अड्डे 10 मई तक बंद कर दिए। भारतीय हुकूमत ने नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी मवाद हटाने का हुक्म दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते खलीज को जाहिर करता है। अमेरिका ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी फौज ने इब्तदाई हमलों के दौरान भारतीय जहाज गिराया। पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा भारतीय ड्रोन गिराने का दावा किया, जबकि ड्रोन हमलों से 3 अमवात और 4 जख्मी हुए। दिल्ली हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को छुट्टी लेने से रोक दिया और पंजाब के स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए। भारतीय कश्मीर के इलाके उरी में गोलाबारी जारी रही, जिसने मुकामी आबादियों को बेघर कर दिया। 9 मई 2025 भारत ने पाकिस्तानी फौजी अड्डों जैसा कि नूर खान एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने कहा कि ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया और बहुत सौ को न्यूट्रलाइज कर लिया। जवाब में 10 मई की सुबह को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसमें फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय फौजी मुकामात ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप, उधमपुर और पठानकोट एयरफील्ड को निशाना बनाया गया और बकौल फौज उन्होंने अच्छा खासा नुकसान किया और बहुत ही कामयाबी से हमला करके अपने तैयारे वापस मंगवा लिए, जिसमें भारत नाकाम रहा। भारतीय फौज ने अमृतसर के फौजी अड्डे पर मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रोन तबाह करने का दावा किया। सरहद पार गोलाबारी से पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में 5 अफराद शहीद हुए, जिससे 7 मई के बाद से कुल अमवात 36 हो गई। पाकिस्तान पर 36 भारतीय मुकामात पर 300 से 400 ड्रोन हमलों का इल्जाम लगाएगा, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी फिजाई रास्ता सुबह से दोपहर तक बंद रहा। श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट जैसे भारतीय शहरों में बिजली की लोड शेडिंग शदीद देखी गई, जबकि एयर इंडिया और इंडिगो की परवाजें मनसूख हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी कर दिए गए। G7 और यूरोपीय यूनियन ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल की अपील की, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एटमी पॉलिसी पर बात करने के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। नाजरीन, इसके बाद 3 दिन की शदीद झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान ने फौजी एहलकारों के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत के बाद शाम 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे जंग बंदी पर इत्तफाक किया। माहिदा अमेरिका और चीन के वजीर खारजा की कोशिशों से मुमकिन हुआ। बकौल उनके जंग बंदी के कुछ घंटों बाद दोनों तरफ कश्मीर में धमाके रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह खैर वाज़ेह रही। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग बंदी तोड़ने का इल्जाम लगाया, लेकिन मुआहदे पर कायम रहने का अहद किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी का सहरा अपने सर लेते हुए कहा कि वाशिंगटन की सालसी से मुआहदा हुआ। उन्होंने कश्मीर के मसले के हल की तरफ इशारा भी किया, लेकिन भारत ने अमेरिकी किरदार को कम करके दिखाया। भारतीय फौज ने कई पाकिस्तानी जहाज गिराने, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक करने और 5 एहलकार खोने का दावा किया, जो कि साबित न हो सका। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे तबाह करने के साथ साथ 70 प्लस ड्रोन गिराने का दावा किया और जवाबी वार में 30 से ज्यादा भारतीय इलाकों को निशाना बनाया और इनके दिफाई सिस्टम S-400 को भी नुकसान पहुंचाया, जो कुछ हद तक साबित भी हुआ। 7 से 10 मई के दौरान 35 से 40 एहलकार खोने की इत्तला दी गई। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रहा। नाज़रीन, फतह के दावे
دعوے اور بعد کے اثرات 11 مئی دونوں ممالک نے فتح کا اعلان کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی لیکن ہم نے اسے ختم کیا ہے۔ بھارتی رہنماؤں نے بھی کامیابی کا دعویٰ کیا لیکن تفصیلات کم بیان کی۔ پوپ لیو نے اپنے خطاب میں جنگ بندی کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان میں یوم تشکر منایا گیا جبکہ اسلام آباد میں ہزاروں افراد نے فوج کی حمایت میں ریلی نکالی۔ جنگ بندی کے باوجود ہزاروں کشمیری بے گھر رہے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ بندی توڑنے کے الزامات لگائے۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کے بنیادی مسئلے پر بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ 2025 کا بھارت پاکستان تصادم اگرچہ مختصر دنیا کی سب سے زیادہ فوجی خطے میں امن کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ممالک کی فتح کے دعووں اور بنیادی مسائل کے حل کیے بغیر مستحکم امن کا راستہ غیر یقینی ہے۔ بین الاقوامی برادری کی نگرانی میں تصادم کے زخموں کے درمیان مکالمے اور مفاہمت کی امید باقی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔